नमस्कार स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है वो है भारत के मानचित्र में राज्य, उनकी राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को बड़े ही सरल तरीके से देखेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। फिर आप कभी भी उनको भूल नहीं पाओगे और आसानी से भारत का मैप है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो भारत के जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, उनकी कैपिटल हैं, उन सबको हम आज देखने वाले। यहाँ आप देख पा रहे हैं इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट की कैपिटल और यूनियन टेरिटरी की जो कैपिटल हैं उनको देखने वाले हैं। किस लोकेशन में वो स्थित हैं, भारत का जो जियोग्राफिकल जो मैप है उसको हम आज देखने वाले हैं। तो भारत की इसके बाद आपको कोई भी ऐसा राज्य और उसकी राजधानी जो आपको समझ में नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसको थोड़ी देर के लिए आप ध्यान से समझ लें, ध्यान से देख लें और ध्यान से अवलोकन कर लें तो आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में। तो सबसे पहले ऊपर आप देख पा रहे हैं ये दिशा है वो उत्तर दिशा है और ऊपर आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2019 से पहले, कब से पहले, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। अब इसको दो भागों में बांट दिया गया है और ये बना दिया गया है यूनियन टेरिटरी। अब इनकी राजधानी भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी राजधानी है और जो यूनियन टेरिटरी बनाई है यानी दो, वो कौन सी हैं। सबसे पहले हम चलेंगे दक्षिणी दिशा की ओर। भारत का जो मैप है उसमें दक्षिण दिशा से शुरू करेंगे और बड़ी ही आसानी से, बहुत ही सरल और सहज तरीके से हम इसे याद करने का प्रयास करेंगे। तो भारत का ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको आप देख पा रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है कि ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर से घिरा हुआ है, इधर बंगाल की खाड़ी, यानी ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये पानी से घिरा हुआ है। इसमें अपने द्वीप समूह हैं, वो कौन से हैं वो भी देखेंगे बाद में, क्योंकि ये लक्षद्वीप है जो कि यूनियन टेरिटरी है और 36 द्वीपों का समूह है। इधर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसकी राजधानी कौन सी है वो बाद में देखेंगे अपन। सबसे पहले हम चलते हैं भारत के दक्षिणी भाग से, यानी भारत माता के सबसे पहले नमन करते हुए हम चरणों में नमन करेंगे और वहां से शुरुआत करेंगे। ये अपना राज्य है, ये केरल और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ये आप देख पा रहे हैं दक्षिण में तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु दूसरा जो राज्य है वो तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है वो है चेन्नई। भारत का जो मानचित्र है वह आपके जियोग्राफी में तो मेन भूमिका निभाता ही निभाता है, उसके साथ साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान यानी हिस्ट्री और पॉलिटिकल भी आपको बिना मैप के समझ में नहीं आएगी। तो ये आपके जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी, साथ साथ जियोग्राफी से ही फिर वहाँ की इकोनॉमी समझ में आती है। तो इकोनॉमिक्स को भी अगर समझना है तो सही से भारत की जियोग्राफी को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने देख लिया केरला, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अब इसको याद करने के लिए बहुत ही सरल ट्रिक को जो बिगनिंग हैं उनके लिए डाला हुआ है और ये थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो एक बच्चा है जो मांग करता है लड्डू की और उसे मिलता क्या है, करेला, तो वो क्या करेगा, नाटक करेगा। ये कर्नाटक और कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। ये याद हो गया होगा। ये भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा और गोवा की राजधानी है पणजी। नेक्स्ट हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। ये समुद्र तट पे मुंबई स्थित है, महाराष्ट्र की राजधानी। और महाराष्ट्र तेल लेने के लिए कहाँ जाता है, तेल मतलब तेलंगाना। तेलंगाना
तेल लेने के लिए जाता है आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी 2024 में अमरावती हो जाएगी। वर्तमान में जब हम बात कर रहे हैं तब तक हैदराबाद है, क्योंकि 2014 में तेलंगाना नया राज्य बना था, नया स्टेट बना था। उस समय घोषणा की थी सरकार ने कि अगले 10 साल तक हैदराबाद दोनों की राजधानी रहेगी, उसके बाद अमरावती को बना दिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के अगले साल से अमरावती हो जाएगी, अभी प्रेजेंट में हैदराबाद है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो दक्षिणी भारत के राज्य हम अपने देख लिए लगभग। अब हम देखेंगे उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है और उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। अब उड़ीसा समुद्र तट पे है। उड़ीसा उड़ा और कहाँ गया? छत्तीसगढ़। कहाँ बैठ गया? घोड़े पे। उड़कर कहाँ बैठ गया? घोड़े पे। घोड़े की नाल की तरह है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अब हम चलते हैं भारत के मध्य भाग में। ये भारत का मध्य भाग मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश का पड़ोसी गुजरात, और गुजरात का आकार आप देख पा रहे हैं किस तरीके से है, जैसे अपन ग लिखते हैं, और तो ग से गुजरात। तो ये याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। राजा रजवाड़ों का क्षेत्र राजस्थान, और राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये है राजाओं का बड़ा क्षेत्र, और वह है राजस्थान। तो राजस्थान की आकृति आप बना सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर। अब हम सबसे उत्तर में चलेंगे, और सबसे उत्तर में अपने है लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी राजधानी है कारगिल और लेह। जम्मू कश्मीर दूसरा यूनियन टेरिटरी, यानी जो भारत माँ का शीश है वो लद्दाख है। लद्दाख शीश के नीचे क्या होता है? मुंह होता है, यानी जम्मू। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू। अब इनकी संयुक्त राजधानी है, यानी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी। अब आपको लगेगा कि इनकी राजधानी दो दो कैसे? ग्रीष्मकाल और शीतकाल में यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रकार की व्यवस्था की जाती है, यानी श्रीनगर और जम्मू। और लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल। अब इससे नीचे मुंह के नीचे क्या होती है? हिमाचल, यानी आंचल होता है। माता का क्या होता है? आंचल। माता के आंचल को ढकने के लिए हिमाचल की राजधानी शिमला। माता को आंचल ढकने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। कपड़ा कहाँ से लाएगी? पंजाब से, ये पंजाब प्रांत, और हरियाणा से। आंचल ढकने के लिए कपड़ा पंजाब और हरियाणा का। अब जो इसकी देश की जो राजधानी है दिल्ली, ये एक यूनियन टेरिटरी भी है और नेशनल कैपिटल भी है। अब हम चलेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अब उत्तरा कहाँ से चली? उत्तर से। उत्तरा कहाँ से चली? उत्तराखंड यानी उत्तरा। उत्तरा कोई लड़की है, वो कहाँ से चली? उत्तर से। उत्तर से मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर से चली और बिहार झारखंड होते हुए कहाँ पहुँच गई? पश्चिम में, वेस्ट बंगाल। बिहार झारखंड होती हुई कहाँ पहुँच गई? वेस्ट बंगाल। अब हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून देख चुके, और लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और बिहार की राजधानी है पटना। झारखंड की राजधानी है रांची। पश्चिमी बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो उत्तरा कहाँ से चली? उत्तर से। बिहार झारखंड होते हुए कहाँ पहुँच गई? उत्तर प्रदेश। तो मुझे उम्मीद है आपको बड़ा ही सरल और सहज तरीके से समझ में आ रहा है। अब हम चलेंगे भारत के उत्तर पूर्व के स्टेट, और ये उत्तर पूर्व के स्टेट ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कोई भारत माता के कान हो। भारत कान का जो आकार है उसी प्रकार का दिख रहा है। ये अंगूठे के आकार में भारत का एक क्षेत्र है जिस और राज्य है जो कि भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में, और ये है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अब सिक्किम, ये उत्तर पूर्व के 7 सिस्टर्स हैं, 7 राज्य हैं, और इनको सप्तभंगिनी संस्कृत में कहते हैं। तो ये 7 राज्यों में सिक्किम शामिल नहीं है, ये आप ध्यान रखें।
अब हम इन 7 सिस्टर्स की बात करेंगे। तो असम और असम के नीचे मेघालय। असम यानी इसकी जो आकृति है ये इस प्रकार से है, यानी सम नहीं है, असम है। और इसके नीचे बादलों की आकृति का है मेघालय। और यहाँ सबसे अधिक बारिश होने वाला चेरापूंजी स्थित है। तो जब मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो वह यहाँ पहाड़ियों से टकराती हैं। चेरापूंजी की जो पहाड़ियाँ हैं, गोरो खासी की पहाड़ियाँ हैं, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, उनसे टकराती हैं। यहाँ सबसे अधिक बारिश करती हैं। तो सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र असम का मेघालय का चेरापूंजी है। तो इनकी राजधानी देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर और मेघालय की राजधानी शिलोंग। अरुणाचल प्रदेश को हम याद करेंगे अमित्र, अनाम मित्र, ऐसा मित्र जिसका कोई नाम नहीं हो, अनाम मित्र। अनाम मित्र का मतलब है ऐसे अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर, नाम से नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा, और मैं से मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल, और मी से मित्र में मी है, इसका मतलब है मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी आइजोल। और ये जो क्षेत्र है ग्रीन आकार में, ये जो क्षेत्र है ये है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ये इतना समझ में आ गया होगा। ये भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। अब हम यूनियन टेरिटरी और उनकी राजधानियां देखेंगे। सबसे पहले हम भारत माँ के चरणों में फिर से चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से यूनियन टेरिटरी स्थित है। तो ये नागालैंड अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो ये द्वीप समूह है, समुंदर में पानी से घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे द्वीप कहते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं द्वीप हैं, चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, ये 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, और इसकी राजधानी है कवारती। दूसरा 2 अपने हो गए यूनियन टेरिटरी। तीसरी यूनियन टेरिटरी है वो है पांडुचेरी, और पांडुचेरी की राजधानी है वो आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो अपना यूनियन टेरिटरी है उसको देखेंगे और चलेंगे ऊपर की ओर, और यहाँ आपको गुजरात और महाराष्ट्र के पास जो दिखाई देगा वो दमन एंड द्वीप, दादर और नगर हवेली। 2019-20 में इसको एक ही कर दिया और इनकी राजधानी बना दी दमन। ये भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली, और दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। अगला जो केंद्र शासित प्रदेश हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सबसे उत्तर में, और भारत के सबसे उत्तर में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। इनको हम पहले भी देख चुके और अब यूनियन टेरिटरी में भी हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़, ये भी यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं आई। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे, अपन नीचे से चलेंगे, फिर भारत माता के आशीर्वाद लेते हुए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। ऊपर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, और उत्तर पूर्व के जो स्टेट हैं उनमें सिक्किम के अलावा जो 7 सिस्टर्स हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये अपना हमने देखे स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बड़ा ही सरल और सहज तरीके से समझने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको कहीं भी, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे आपकी जियोग्राफी हो, किसी में भी आपको मैप से संबंधित किसी भी जगह में डाउट नहीं रहेगा। आप आसानी से राज्य, उनकी राजधानी, अगला जो अपना कॉन्सेप्ट होगा या जो कंटेंट होगा
वो होगा इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, इसकी उत्तर से पूर्व की दूरी, पूर्व से पश्चिम की भारत की जो दूरी है, अक्षांशीय विस्तार है, उसको हम बड़ी आसानी से समझेंगे। और मेरी जो जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे एक्टिव रहें, ताकि नेक्स्ट जो और बेल आइकन दबा लें तो नेक्स्ट जब भी वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। अपने दोस्तों से शेयर करें, खुद भी पढ़ें और दूसरों के पढ़ने में मदद करें। मिलते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।